गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का 8 लेक्चर्स होगा, ठीक है, वेक्टर्स का। 7th लेक्चर्स तक मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा था, ठीक है। वॉइस क्लियर है, क्लैरिटी सही है। तो चलो आज हम लोग, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था लास्ट लेक्चर्स में, और कुछ मैं क्वेश्चंस लिया था क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट पे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका 3 पार्ट। 2 पार्ट में लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। ये डिटेल में हम लोग 3D में देखेंगे, ठीक है ना। वेक्टर्स में आपको कम क्वेश्चंस मिलेगा इससे रिलेटेड, लेकिन 3D में ज्यादा देखेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बताया था कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। फिर दूसरा पॉइंट बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल है, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। उसका मैं आपको बताया था कि b माइनस ए वेक्टर निकालते थे, जहां a और b क्या था, पोजीशन वेक्टर था दोनों लाइन पे, और उसका p के साथ क्रॉस करते थे और p के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, एसक्यू लाइंस। ज्यादातर क्वेश्चंस में आईआईटी जेईई मेंस की बात करो या बोर्ड में इसी से रिलेटेड आया, तो जो तीनों पॉइंट बताया हूं, एसक्यू लाइंस काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो एसक्यू लाइंस कहते किसको है? एसक्यू लाइंस उसको कहते हैं जो लाइंस नॉन पैरेलल होगा और नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसक्यू लाइंस बोलते हैं। जैसे देखो इस लाइंस को, ये लाइंस होगा नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल भी है, ठीक है ना। पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे 2 लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसक्यू लाइंस बोलेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन क्लियर हुआ एसक्यू लाइंस का? एक बार टाइप करो, इसको हम लोग एसक्यू लाइंस कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस को। चलो, तो मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। जस्ट मैं पहले फॉर्मूला लिखा हूं। एसक्यू लाइंस का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो 2 लाइन ले लिया, पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर p, ठीक है ना। यहाँ p वेक्टर है और स्मॉल a क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। और जो सेकेंड लाइन है, पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू पोजीशन वेक्टर b प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर q। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एस डॉट डी, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्ट में लिखा हूं इसको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है b माइनस ए डॉट p क्रॉस q अपॉन p क्रॉस q के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, उसका होल मॉड। ये फॉर्मूला हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, b माइनस ए डॉट p क्रॉस q अपॉन p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड। अब लोग ये आया कैसे है, देखो इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मैं इसको प्रूफ किया हूं, जैसे 2 लाइंस ये है, अब क्योंकि ये 3D है, ठीक है ना, तो क्योंकि बोर्ड पे इस लाइंस को देखोगे ना, विजुलाइज करोगे तो ऐसे दिखेगा। ये 3D है तो ऑब्वियसली बोर्ड पे इस तरह से दिखेगा तुमको, ठीक है ना। ये मान लिया जिसका जो लाइन का इक्वेशन है, पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर p, और ये सेकेंड लाइन है, पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू पोजीशन वेक्टर b प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर q, ठीक है। ये सेकेंड लाइन है। एक चीज देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होगा, गेस कर सकते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब जैसे बताओ, जैसे इस पे कोई पॉइंट है, ये तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। गेस कर रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी के अलोंग होगा जैसे इसके अलोंग होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके अलोंग होगा। ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली इस लाइन पे भी पर्टिकुलर होगा और इस लाइन पे भी पर्टिकुलर होगा। एग्री हो सभी लोग? ये लाइन जो होगा, जिसको मैं LM दिखाया हूं, इसमें जो LM लाइन होगा वो फर्स्ट लाइन पे भी पर्टिकुलर होना चाहिए और सेकेंड लाइन पे भी पर्टिकुलर होना चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि LM के अलोंग ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस लाइन के अलोंग होगा जो लाइन फर्स्ट लाइन पे भी पर्टिकुलर होगा और सेकेंड लाइन पे भी पर्टिकुलर होगा। उसको मैं LM से डिनोट किया हूं, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो फर्स्ट लाइन पे भी LM लाइन पर्टिकुलर होगा और सेकेंड लाइन पे ये जो LM लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसके अलोंग होगा, उसके अलोंग भी पर्टिकुलर होगा, ठीक है निखिल। तो मुझे ये LM का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब देखो ये लाइन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लाइन जो ना पोजीशन वेक्टर A से पास कर रहा है और किसके पैरेलल है, ये वेक्टर P के पैरेलल है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली इस लाइन का पोजीशन वेक्टर P है तो एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, और ये किसके पैरेलल है, ये वेक्टर Q के पैरेलल है, ठीक है। अब मुझे LM का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो LM का डायरेक्शंस क्या होगा वो पहले पता करना पड़ेगा। वही मैं लिखा हूं, देखो
फॉर द स्क्यू लाइंस द डायरेक्शंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। ठीक है, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन किया हूं। सो LM के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो LM का डायरेक्शंस अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? LM का डायरेक्शंस क्या होगा? जबकि ये P का डायरेक्शंस है, ये P का डायरेक्शन है और ये Q का डायरेक्शंस है, ठीक है ना? ये Q का डायरेक्शंस है और ये P का डायरेक्शंस है। नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं पिक ले लूंगा, जो ना पिक ले लूंगा तो दिखेगा। मैं जस्ट ये रीड आउट कर देता हूं जो मैं लिखा हूं। फॉर द स्क्यू लाइंस द डायरेक्शंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, दोनों लाइन पे जो लाइन पॉपुलर होगा उसी के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। वही मैं 2 लाइन में लिखा हूं, ठीक है निखिल? तो इसके अलोंग होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो फर्स्ट लाइन पे भी पॉपुलर होगा, सेकंड लाइन पे भी पॉपुलर होगा, तो वो मैं डिनोट किया हूं LM से, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं पॉपुलर दिखाया हूं, ठीक है ना? सेकंड पे भी लाइन पे और फर्स्ट लाइन पे भी। तो LM का डायरेक्शन क्या होगा? जो इस लाइंस का एक P वेक्टर का डायरेक्शन है और ये Q वेक्टर का डायरेक्शन है, तो बता सकते हो LM का डायरेक्शन किधर होगा? कौन मुझे बताएगा? LM जो लाइन लिखा हूं उसका डायरेक्शन क्या होगा? जबकि इस दोनों लाइंस का ये P के डायरेक्शन में और ये लाइन Q के डायरेक्शन में है, तो इसके दोनों लाइंस पे जो परपेंडिकुलर है LM लाइन, उसका डायरेक्शन क्या होगा? आयुष, सुमित, श्रेयांश, क्या लगता है किसके डायरेक्शंस में होगा? ये 2 लाइंस है, एक P के डायरेक्शन में और ये Q के डायरेक्शंस में है, तो मुझे LM का डायरेक्शन चाहिए। LM का डायरेक्शन जो है ये P के भी परपेंडिकुलर है और ये Q वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। हाँ एकदम श्रेयांश, P क्रॉस Q के डायरेक्शंस होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इसका डायरेक्शंस होगा वो P क्रॉस Q के डायरेक्शंस में होगा। समझे? ये सभी लोग एग्री हो? P क्रॉस Q का जो डायरेक्शंस होगा, ये जो P क्रॉस Q है, ये P का डायरेक्शन है और ये Q का डायरेक्शन है, इसका क्रॉस करोगे तो LM का डायरेक्शन देगा, ठीक है? वही मैं यहाँ पे लिखा हूं कि LM का अगर P के साथ डॉट लोगे तो 0 होगा, क्योंकि LM जो है वेक्टर P पे क्या है? पॉपुलर है, और LM वेक्टर Q पे भी क्या है? पॉपुलर है, इसका भी डॉट क्या होगा? 0 होगा। यानी दैट इज, इस दोनों से एक चीज आप बोल सकते हो कि जो LM होगा वो बेसिकली पैरेलल क्या होगा? P क्रॉस Q के पैरेलल होगा, नहीं होगा? कोई एक वेक्टर किसी 2 वेक्टर पे अगर पॉपुलर है तो ऑब्वियसली LM वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो P क्रॉस Q के डायरेक्शन के होगा। तो भाई एक वेक्टर P है, समझे, और एक वेक्टर Q है, और मैं LM बोल रहा हूं कि P वेक्टर P पे भी पॉपुलर है और वेक्टर Q पे भी पॉपुलर है। तो 2 वेक्टर है P और Q, तो एक वैसा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर P पे भी परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इस लाइन से LM पॉपुलर है ना। इसको गौर से देखो, 3D है, थोड़ा सा विजुलाइज करो चीजों को। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये जो LM लाइन है ये वेक्टर P पे भी पॉपुलर होगा, और ये जो सेकेंड लाइन है डायरेक्शंस वेक्टर Q, इस पे भी पॉपुलर होगा। तो LM का जो डायरेक्शन होगा P क्रॉस Q के डायरेक्शन होगा, नहीं होगा? P को अगर Q के तरफ रोटेट करोगे तो जो P क्रॉस Q का जो डायरेक्शन होगा वो LM के डायरेक्शन में मिलेगा। निखिल, ये वेक्टर P है, एक लाइन P के डायरेक्शन में है, दूसरा लाइन Q के डायरेक्शन में है। मैं बोल रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी के अलोंग हो गए जो दोनों लाइन के पॉपुलर होगा। इसके अलोंग जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसके अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये LM, इसको मैं LN माना, इसको M माना हूं। तो LM जो होगा वो फर्स्ट पे P वेक्टर P पे भी पॉपुलर होगा और वेक्टर Q पे भी पॉपुलर होगा। वही मैं डॉट लिखा हूं, LM डॉट P क्या होगा? 0 होगा, और LM डॉट Q क्या होगा? वेक्टर 0 होगा। सॉरी, यहाँ पे LM डॉट Q, P के साथ भी LM डॉट 0 होगा और Q के साथ भी LM डॉट 0 होगा, क्योंकि आपस में पॉपुलर होगा। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं LM का जो डायरेक्शन हो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के डायरेक्शन में होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि LM का जो वेक्टर होगा वो पैरेलल टू P क्रॉस Q होगा। अरे भाई, दो कोई एक वेक्टर P और Q पे पॉपुलर है तो ऑब्वियसली जो LM का डायरेक्शन होगा वो P क्रॉस Q के डायरेक्शन में होगा, ठीक है? वही लिखा हूं, hence the magnitude of shortest distance
vector, that is LM, would be equal to that of the projections of the lines of the shortest distance. समझ गए? थोड़ा सा निकल जो है ना, इसको हम लोग 3D में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो मैं कह रहा हूं कि जो यहां से पोजीशन वेक्टर ए दिया गया, ठीक है ना, और इस लाइन पर पोजीशन वेक्टर बी है, इससे क्या करोगे, ए बी वेक्टर निकाल लोगे। तो बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा, बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर दोगे, ये वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए। मैं बोल रहा हूं देखिए कि ए बी वेक्टर जो है, मान लो इस पे कहीं पॉइंट ए है और यहाँ पे कहीं पॉइंट बी है, तो ए बी वेक्टर ये होगा। ए बी वेक्टर्स का प्रोजेक्शंस किसके अलोंग ले लें, पी क्रॉस क्यू के अलोंग, तो वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। अगर एलएम का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए बी वेक्टर, ये जो ए बी वेक्टर है उसका प्रोजेक्शंस ले लें किस पे, एलएम वेक्टर पे। थोड़ा सा 3D है, तो वही मैं लिखा हूं, जो एलएम का लेंथ होगा वो प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एलएम वेक्टर। और प्रोजेक्शंस में बताया था कि अगर किसी वेक्टर का किसी पर प्रोजेक्शंस लेना हो तो उसका डॉट लेके और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे जिस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी डॉट एलएम अपॉन एलएम का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर निकाल चुके हैं बी माइनस ए डॉट, और एलएम वेक्टर का डायरेक्शन पी क्रॉस क्यू है, और ऑब्वियसली एलएम का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी पी क्रॉस क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्क्रीन तो मेरे साइड ब्लैंक नहीं दिख रहा है क्या? सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक बार टाइप करो सभी लोग फास्ट। नहीं तो साहिल जो है ना, कनेक्टिविटी के कारण से जो है ना स्क्रीन ब्लैंक हो रहा होगा। पता नहीं कितना आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आए तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। जस्ट अगर पूछता है मेंस में या बोर्ड में तो फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछता है। वैसे मैं एक्सप्लेन किया हूं, कोशिश करूंगा 3D में भी इसको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो इसको एज ए फॉर्मूले याद रखोगे। और अगर ये स्क्यू लाइन से इंटरसेक्टिंग है, हाँ साहिल जो है ना, फिर से देखो दो मैं लाइंस लिया हूं। एक लाइन का इक्वेशन है पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पी, और दूसरा जो लाइन लिया हूं पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू। तो जैसे ये दो लाइंस है, इस लाइंस को हम लोग एसक्यू लाइंस नाम दिया है। ये दो लाइन जो होगा एसक्यू लाइंस होगा। क्यों नाम दिया एसक्यू लाइंस? वैसे लाइंस को हम लोग एसक्यू लाइंस बोलते हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग होगा और पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, नॉन पैरेलल होना चाहिए, वैसे लाइंस को एसक्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। इस लाइंस पे एक कोई पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ए और वेक्टर पी के पैरेलल है, और ये जो दूसरा लाइन लिया हूं ये जो है पोजीशन वेक्टर बी, ठीक है, से पास कर रहा है, और वेक्टर क्यू के क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। मुझे इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखो सुमित, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं सुमित कि जैसे ये दो लाइंस है, अब इस पे कोई पोजीशन वेक्टर मान लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, नहीं होगा, ये डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट होगा। ये जो लाइन है, इस पे मैं पी एल पॉइंट मान लिया और इस पे पी पॉइंट एम पॉइंट मान लिया हूं, यही एक एल पॉइंट माना हो, ये एम पॉइंट। तो मैं कहना चाहता हूं निखिल कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो जिसको मैं एल एम माना हूं, वो एल एम लाइन क्या होगा, वेक्टर पी पे भी पर्पेंडिकुलर होगा और वेक्टर क्यू पे भी पर्पेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो एल एम का जो डायरेक्शन होगा वो पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में होगा। वेक्टर पी को क्यू के तरफ रोटेट करोगे तो ऑब्वियसली दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं क्रॉस में, पी क्रॉस क्यू का जो डायरेक्शन होगा वो बेसिकली एलएम का डायरेक्शन देगा। हाँ एकदम सुमित सही बोले हो। सो एलएम का जो डायरेक्शन होगा वो पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पी का डायरेक्शन है और ये क्यू का डायरेक्शन है। सो थंब रूल से जो ना, जब आप पी को क्यू के रोटेट करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन देगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग होगा। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस है जो फर्स्ट लाइन पे भी पॉपुलर है एलएम, और सेकेंड लाइन पे भी पॉपुलर होगा। ये विजुलाइज करना तुम, जो एलएम है वो फर्स्ट लाइन पे भी पॉपुलर होगा और सेकेंड लाइन पे भी पॉपुलर होगा। वही मैं लिखा हूं कि जो एलएम डॉट पी होगा, अगर दोनों वेक्टर आपस में पॉपुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो एलएम वेक्टर पी के साथ भी डॉट जीरो होगा और क्यू के साथ भी क्या होगा, डॉट जीरो होगा।
अब सोचो कि सेम वेक्टर P और Q के साथ डॉट जीरो है, यानी LM जो लाइन है P के साथ भी डॉट जीरो है और Q के साथ भी डॉट जीरो, यानी कहीं ना कहीं जो LM का डायरेक्शन होगा, जो P क्रॉस Q होगा, ये P का डायरेक्शन है और ये Q का डायरेक्शन है, तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के डायरेक्शन में होगा, LM का डायरेक्शन देगा P क्रॉस Q, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस पे एक पॉइंट है एक लाइन पे जिसका पोजीशन वेक्टर ए था और दूसरे लाइन पे पोजीशन वेक्टर बी है, उससे मैंने एक वेक्टर जनरेट कर लिया, ए बी वेक्टर, ठीक है ना। ए बी या बी ए जो भी करना चाहो कर सकते हो, तो मैंने यहाँ ए बी वेक्टर जनरेट कर लिया। इस ए बी का मैं बोल रहा हूं कि एल एम पे प्रोजेक्शंस ले लें। अगर मान लो एल एम का अगर लेंथ निकालना है आपको, तो एल एम वेक्टर्स का डॉट ले लेंगे इस वेक्टर के साथ, और जिसपे क्योंकि प्रोजेक्शंस निकालना हो, एल एम का अगर लेंथ निकालना हो तो एल एम के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बोर्ड ब्लैंक है क्या, ये सही है? बोर्ड ब्लैंक दिख रहा है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो एल एम का डायरेक्शन ध्यान रखो, जो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्शन होगा वो पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में होगा। तो मैंने वेक्टर ए बी एक जनरेट कर लिया और ए बी का मैंने क्या किया, एल एम का लेंथ अगर निकालना है तो उस एल एम को डॉट ले लिया ए बी के साथ और उस एल एम के मैग्नीट्यूड से क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्रॉस याद रखो, डॉट में ये मैं प्रोजेक्शंस बताया था। हाँ साहिल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो LM का लेंथ अगर निकालना है तो इस AB वेक्टर का LM के साथ डॉट ले लिया, और क्योंकि LM का लेंथ निकालना है तो उसी पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस पर प्रोजेक्ट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो AB वेक्टर B माइनस A है डॉट और LM वेक्टर P क्रॉस Q है, ठीक है ना, पुट कर दिया हूं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। आपको प्रूफ नहीं भी समझ में आया तो कहीं नहीं आपको पूछने वाला है, ठीक है ना। जस्ट इस फॉर्मूले को याद रखो और इसको अप्लाई कैसे करते हैं जस्ट उसको याद रखना है। वैसे मैं इसको 3D में भी एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, क्वेश्चंस लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। देखो, हाँ सारे क्वेश्चंस लेता हूँ। तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको मैं नोट करके लिख देता हूं, ठीक है। द टू लाइन्स डायरेक्टेड along vector P and vector Q will intersect only if shortest distance is 0, ठीक है। दैट इज क्या होना चाहिए, B माइनस A डॉट P क्रॉस Q, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समझे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर 0 हो रहा होगा, यानी B माइनस A डॉट P क्रॉस Q के साथ 0 होना चाहिए। याद करो, मैं एक लास्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस लिया था कि दो लाइन दे दिया था और लाइन इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चंस क्लियरली नहीं दिख रहा है। सही है, अब सुमित टाइप करो। बैकग्राउंड लाइट इंक्रीज करो, जो ना मोबाइल का जो ना बैकग्राउंड लाइट इंक्रीज करने से क्या होगा, सही से दिखेगा। एक लास्ट लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चंस लिया था कि और बोला था दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे। तो याद होगा मैंने क्या किया था कि दोनों पोजीशन दोनों लाइंस का पोजीशन इक्वल कर दिए थे, ठीक है ना। दोनों लाइन का पोजीशन मैंने इक्वल किया था, वहां से IJK का कोएफिशिएंट मैंने इक्वेट किया था। अगर IJK का कोएफिशिएंट लैम्डा का म्यू का वैल्यू किसी दो इक्वेशन से निकाले थे, और अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन इंटरसेक्टिंग। एक सबसे इजियर तरीका ये होगा
कि लाइन्स अगर इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, लेफ्ट साइड अगर 0 है तो राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। यानी पोजीशन वेक्टर b माइनस ए डॉट वेक्टर p क्रॉस q के साथ अगर डॉट लेंगे तो वो 0 आ जाना चाहिए। अगर ऐसा केस बनता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 होता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। अगर ये 0 नहीं होता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। ठीक है ना। एक चेक करने का तरीका ये भी होगा लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। अब देखो साहिल बोल रहा है क्वेश्चंस लेने के लिए। देखो क्वेश्चंस जैसे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस find the shortest distance between the line position vector r equal to I minus j plus lambda times of 2i minus j cap plus 2k cap and position vector r equal to 2i cap minus k cap और mu times of 4i cap minus 2j cap plus 4k cap। ठीक है, इसका मुझे फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नहीं श्रेयांश जो है ना, इन केस ऑफ पैरेलल के केस में नहीं अप्लाई करोगे, बाकी सभी केस में होगा। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो वो अलग वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लाइंस अगर नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग है तो ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज यूज कर सकते हो। जैसे देखो ये बोल रहा है दो लाइंस दिया हूं आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा लाइन दिया पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 4 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। एकदम सिंपल क्वेश्चंस आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है। देखो इसका सॉल्यूशंस आप कैसे निकालते हैं। अगर आप डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करो तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे पोजीशन वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप है, सेकेंड लाइन पे पोजीशन वेक्टर है 2 आई कैप माइनस के कैप। यहां से हम b माइनस ए वेक्टर जनरेट कर लेंगे, तो b में से a को घटाएंगे तो ये आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है ना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर उसके बाद वेक्टर p जो है आपको दिया है, ये लाइन जो है ना पैरेलल है किस वेक्टर पे, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसके पैरेलल है। और जो सेकेंड लाइन पैरेलल है इस वेक्टर के पैरेलल है 4 आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है ना, यहां से हम क्या करेंगे p क्रॉस q निकाल लेंगे। और p क्रॉस q कैसे निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट से ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 और 4 माइनस 2 और 4। ठीक है ना, इसको एक्सपैंड कर लेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4, ये 0 हो जाएगा। माइनस जे कैप 8 माइनस 8 ये 0 हो जाएगा और प्लस के कैप। ठीक है ना, माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4। मैंने गलत ले लिया क्वेश्चन, सॉरी, ये मैं पैरेलल का ले लिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मैं गलत ले लिया, पैरेलल का ये क्वेश्चंस ले लिया हूं। लास्ट लेक्चर्स में मैं ये क्वेश्चंस ले चुका हूं। ठीक है ना, तो पोजीशन वेक्टर्स आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। और दूसरा लाइन था पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस j कैप। ठीक है ना, प्लस 3k कैप। समझे, ये दोनों वेक्टर डिफरेंट होना चाहिए तभी तो डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो। ठीक है ना, एकदम इजी है, बहुत इजी है। इस सब स्कोरिंग चैप्टर्स है और इसको छोड़ना नहीं है। वेक्टर में नहीं दिखेगा लेकिन 3D में दिखेगा ये क्वेश्चन। देखो इसका पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट लाइन का पोजीशन वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप है और सेकेंड लाइन का पोजीशन वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप। यहाँ से a माइनस बी पोजिशन वेक्टर या b माइनस ए का पोजिशन वेक्टर निकाल लोगे तो बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस 5j कैप और प्लस हो जाएगा 6k कैप। ठीक है ना, यहाँ से जो फर्स्ट लाइन है किस वेक्टर के पैरेलल है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, और जो सेकेंड लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है 2 आई कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है ना,
ये पैरेलल है, इसको P मान लिया और इसको Q माना, और यहां से हम क्या करेंगे, P क्रॉस Q निकालेंगे, ठीक है ना। P क्रॉस Q निकालेंगे तो I J K ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 और 2 1 3। जानते हो गलती लोग जो है यहीं पे करते हैं, क्रॉस निकालते वक्त हड़बड़ाहट में जो ना कहीं कहीं माइनस प्लस गलत कर देते हैं। तो माइनस 3 माइनस 1 ये माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस J टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, और प्लस K कैप ऑफ तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 ये 3 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा माइनस 4A कैप माइनस J कैप और प्लस 3K कैप, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग डॉट निकाल लेंगे। तो बताओ B माइनस A डॉट P क्रॉस Q, P क्रॉस Q के साथ डॉट ले लेंगे। क्या लगता है ये वैल्यू क्या आएगा, डॉट लोगे तो यहाँ 1 है और यहाँ पे माइनस 4 है, प्लस वहां पे 5 है और यहाँ पे माइनस 1 है, और प्लस वहां पे 6 है और यहाँ पे 3 है। ये वैल्यू आएगा माइनस 4 माइनस 5 और प्लस 18 हो जाएगा, तो 9, ये 9 के इक्वल आएगा। तो बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड। तो P क्रॉस Q का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपको आएगा 16 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है ना। तो √26 आएगा। और शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस होगा B माइनस A डॉट P क्रॉस Q अपॉन P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो न्यूमरेटर आ चुका है वैल्यू 9 बाय √26। सही है कि नहीं, कहीं गलती तो नहीं किया है। सो I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप, सॉरी यहाँ गलती किया हूँ, यहाँ 3K कैप होगा भाई, 3K कैप छूट गया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा I और प्लस 5J, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3K कैप, और इसके साथ डॉट लोगे, यहाँ मैं गलती किया, B माइनस A डॉट इसका लोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 4 और 5 इंटू माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो माइनस 9 और ये प्लस 9, ठीक है ना। ये 0 आ जाएगा। ओ मैं इंटरसेक्टिंग 2I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप, कहीं यहाँ गलती किया हो क्या, 1 माइनस 1 प्लस 1, इसको मोड़ लोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 1 तो माइनस 4 हो जाएगा, और फिर माइनस J कैप 3 माइनस 2 तो ये 1 हो जाएगा, और फिर K कैप तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 तो ये 3 हो जाएगा, तो माइनस 4I कैप। सही है, B माइनस A के साथ डॉट लोगे तो ये 1 इंटू माइनस 4 5 इंटू माइनस 1, कहाँ गलती किया है सर, B माइनस A में मिस्टेक हो गया है, B माइनस A में मिस्टेक हो गया है, 2I कैप और ये माइनस माइनस प्लस 4 और 5J कैप हो जाएगा, नहीं सही है। सही है ना, इसको इससे माइनस करोगे तो 2I माइनस I कैप हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस J कैप हो जाएगा, तो ये 5J कैप और ये 6K कैप माइनस 3K कैप, ये 3K कैप हो जाएगा। P है I माइनस J प्लस K और ये 2I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस 1 1 2 1 3 2 1 3, सही है। हाँ अब सही है ना, अब ठीक है ना, पहले गलत था। ओके 0 हो रहा है यार, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो रहा है, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग आ रहा है। ओह गलती, मैं क्वेश्चन ही ले लिया, लाइन इंटरसेक्टिंग ही होगा, ठीक है ना। तो ये 0 आ जाएगा आपका, ये √26 सही है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया, आ सकता है। तो यहां से ये बोल सकते हो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। चलो क्वेश्चंस कुछ और देना था, आ गया कुछ और क्वेश्चंस, नहीं चलो सही है क्वेश्चंस। शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तो कंफर्म है कि लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होगा। हो सकता है दे सकता है ना क्वेश्चंस आपको, एक ऑप्शन में 0 भी तो रख सकता है, लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो एक न्यू क्वेश्चंस फ्रेम हो गया आपको,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी जीरो आएगा तो एक नया आप ये निकाल सकते हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। निखिल, साहिल, है कि नहीं इजी? अब तुम लोग बताओ, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको फाइंड आउट करके बताओ। जैसे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines position vector r equal to I cap plus j cap plus lambda times of I cap minus j cap plus k cap and position vector r equal to 2k cap plus mu times of I cap minus k cap। कैलकुलेट करो। साइल प्रूफ जो है ना 3D में कर दूंगा ठीक से, क्योंकि अभी 3D जो है ना विजुलाइज नहीं हो रहा है। जब हम 3D शुरू करेंगे ना तो मैं अच्छे से उसको प्रूफ को एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रूफ का भी पूछता नहीं है साहिल, जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस सब पे। समझ गए तो ठीक, नहीं समझेगा एक्चुअली जो है ना लाइव में वो 3D है तो विजुलाइज नहीं हो रहा है तुमको, इस कारण से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फॉर्मूला याद रखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये होता है जैसे इसको आप निकालो, कैसे निकालोगे? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू I कैप प्लस j कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड सेकेंड लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ I कैप माइनस k कैप। तो निकालो स्लोली करके, मैं भी फाइंड आउट करता हूँ। जैसे फर्स्ट लाइन जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है? पोजीशन वेक्टर I कैप प्लस j कैप से पास कर रहा है, और सेकेंड लाइन पास कर रहा है 2k कैप से पास कर रहे हैं। जैसे हम क्या करेंगे, b माइनस ए निकालेंगे, इसको इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा I कैप, इसको इससे माइनस करो या a माइनस बी, जो भी करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी भी निकाल सकते हो, इसको इससे माइनस करेंगे I कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और फर्स्ट लाइन जो है ना पैरेलल है इस वेक्टर के, ठीक है, और सेकेंड लाइन पैरेलल है इस वेक्टर के I कैप माइनस k कैप। यहां से हम क्या करेंगे, P क्रॉस Q निकालेंगे, तो P क्रॉस Q हो जाएगा I j k, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1, और ये हो जाएगा 1, और j का कोएफिशिएंट 0 है और k का कोएफिशिएंट माइनस 1 है, ठीक है ना। इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो I कैप ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा, और माइनस j कैप ऑफ माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस k कैप ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा I कैप और माइनस माइनस प्लस 2j कैप, ठीक है, और प्लस हो जाएगा k कैप। ये आपको आ गया P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड। P क्रॉस Q, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा। तो P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड जो होगा ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है ना, तो ये √6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम डॉट निकाल लेंगे, a माइनस बी डॉट P क्रॉस Q। तो a माइनस बी के साथ अगर हम डॉट लेते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो 1 इंटू 1, और प्लस j का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और इसमें j का कोएफिशिएंट 2 है, और वहां j का कोएफिशिएंट माइनस 2 है और यहाँ पे j का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और माइनस 2, ये 1 के इक्वल आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है a माइनस बी डॉट P क्रॉस Q, ठीक है, अपॉन P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वैल्यू 1 है और नीचे √6 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा 1/√6 आएगा। एकदम सही है। मैग्नीट्यूड लोगे, निगेटिव साइन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो a माइनस बी लो या b माइनस ए, क्योंकि पहले ही मॉड लिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहिल समझे कैसे सॉल्व किए? चलो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, कमेंट करो अगर जहां नहीं समझ में आया।
देखो दो लाइन दे रहा हूं, पोजीशन वेक्टर आई माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एंड पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसमें मैं चार ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बताओ क्या होगा इसका आंसर। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर एस्क्यू, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, none of this। अंडरस्टूड ना? देखो इसका बना के दिखाओ। बोल रहा है ये दोनों लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा कि एस्क्यू होगा कि पैरेलल होगा कि नन ऑफ दिस होगा। कोई एक करेक्ट है। फाइंड आउट करो, मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। तो आप लास्ट लेक्चर्स में मैं बताया था एक तरीका कि जब भी आपको लाइन इंटरसेक्टिंग है या एस्क्यू है तो दोनों के पोजीशन वेक्टर इक्वल करके आईजेके का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो, वहां से तीन रिलेशन मिलेगा आपको लैम्डा और म्यू में। किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके देखो तीसरा इक्वेशंस को वो लैम्डा और म्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तीसरे इक्वेशन को तो लाइन इंटरसेक्टिंग, नहीं कर रहा है तो लाइन एस्क्यू होगा। और एक तरीका होगा कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकाल लो। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ जाता है तो इंटरसेक्टिंग, अगर 0 नहीं आता है तो लाइंस क्या होंगे, एस्क्यू होंगे। तो देखो सबसे पहले इससे बेनिफिट ये होगा इस वाले मेथड से कि कहीं ना कहीं अगर मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाता है तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो देखो इसमें फर्स्ट लाइन का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन पास कर रहा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है, और जो सेकेंड लाइन है उस जो लाइन पास कर रहा है वो पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप। ठीक है ना? यहां से हम a माइनस बी निकाल लेते हैं, तो इसको इससे माइनस करोगे तो माइनस आई कैप और ये हो जाएगा माइनस 2j कैप अब प्लस 2k कैप हो जाएगा। ठीक है ना? और जो फर्स्ट लाइन है वो पैरेलल है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और जो सेकेंड लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है ना? फर्स्ट लाइन पैरेलल है इस वेक्टर के और सेकेंड लाइन पैरेलल है इस वेक्टर के। यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे पी क्रॉस। ये हो जाएगा आई जे के। ठीक है, और इसका 1 माइनस 1 माइनस 1 और ये जगह 2 माइनस 1 2। इसको एक्सपैंड अगर हम कर दें तो माइनस 2 और ये माइनस 1 तो ये माइनस 3 हो जाएगा। सो स्लोली निकालोगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 ये 4 हो जाएगा, और फिर ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 ये 1 हो जाएगा। ये जगह माइनस 3i कैप और माइनस 4j कैप और प्लस k कैप, और यहां से हम फाइंड आउट करेंगे a माइनस बी डॉट p क्रॉस q। ठीक है ना? ये p क्रॉस q तो हम निकाल ही चुके हैं। इसका डॉट निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है आ गया, यहाँ माइनस 1 है और यहाँ पे माइनस 3 है, फिर यहाँ पे माइनस 2 है। ठीक है ना? और यहाँ पे माइनस 4 है प्लस, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपको 1 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और ये प्लस 8 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। ये वैल्यू 13 आ रहा है जो कि 0 नहीं है। इससे कंफर्म हो रहा है कि लाइंस क्या होंगे, एस्क्यू होंगे। तो लाइंस आर एस्क्यू। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी 0 नहीं आएगा। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आएगा, हाँ एकदम सही बोल रहे हो श्रेयांश, कितना आया 13/√26 आया। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सो a माइनस बी डॉट p क्रॉस q और अपॉन हो जाएगा p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना रहा तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो न्यूमरेटर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 13 के इक्वल है, और p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड 16 प्लस 9
तो 25 + 1 रूट 26 हो जाएगा। ये भी आप निकाल सकते हो, शॉर्टेज डिस्टेंस ये हो जाएगा। बढ़े आगे, क्लियर है शॉर्टेज डिस्टेंस, जस्ट एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप बना के आओगे। पूछ सकता है कि दो लाइंस एस्क्यू होगा कि नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं होगा, और दो लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो कैसे निकालेंगे, और लाइन अगर नॉन पैरेलल है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? टाइप करो अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है ना, रब करते हैं इसको। सो लाइन से रिलेटेड हम लोग 3D में बहुत डिटेल में देखेंगे थ्योरी, तो लाइन से रिलेटेड इतना ही थ्योरी था। अरे मेंस लेवल का क्वेश्चंस ले आओ साहिल, क्वेश्चंस इजी नहीं है, ये क्वेश्चंस ऐसा ही आता है। 12th बहुत इजी है सिलेबस, ये मेंस लेवल का ही क्वेश्चंस, एडवांस लेवल में भी इसी टाइप का क्वेश्चंस आता है। वेक्टर विजुअलाइजेशन होना चाहिए। हाँ निखिल, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे 3D में इंटर करेंगे ना, तो जितने भी फॉर्मूला है ना वेक्टर का, मैं फिर से लिख दूंगा। कार्टेशियन फॉर्म में तो लिखेंगे ही, तो और अच्छा होते चला जाएगा। एनसीईआरटी कोशिश करो सभी लोग बना लो एक बार। ये तो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको 3D में मिलेगा। तो चलो मैं इसका पिक ले लेता हूं। अब देखो काफी अच्छा जो है ना पॉइंट मैं डील करने वाला हूं वेक्टर से रिलेटेड। 3D में मैं आप इंटर कर रहा हूं आपको। 3 वेक्टर के बारे में जानते हैं अभी तक हम 2 वेक्टर के बारे में, डॉट और क्रॉस के बारे में जान लेते हैं, और लाइन के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था। अब आप देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, नहीं सॉरी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको सही से देखोगे, क्योंकि अगर ये समझ गए ना तो 3D आपके लिए बहुत इजी होगा। देखो स्टार्टिंग में पढ़ रहे तो डिफिकल्टी तो आएगी ही निखिल, जो है ना, अगर कोई पढ़ा हुआ है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर लगे हुए हो तो आपका अच्छा होना ही होना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और नहीं तो बॉक्स प्रोडक्ट, लोग इसको एसटीपीपी शॉर्ट में बोलता है फिजिक्स में, पता नहीं बताया गया कि नहीं। ठीक है ना, एस टी और पी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखो इसमें एक मैं डायग्राम बना रहा हूं आपको 3D जैसा, जिससे आपको विजुअलाइजेशन इंप्रूव हो। ठीक है, ये 3D है, मान लेता हूं इसका ए का डायरेक्शन है वेक्टर, और इसका डायरेक्शन बी है, और इसका डायरेक्शन सी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा कि द स्केलर, नाम से ये स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है ना, और ये इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू कॉस फाई। जहां आप बोल सकते हैं, जहां थीटा क्या है, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
ए और बी के बीच का एंगल को हम लोग थीटा नाम दिया है। देखोगे इस तरह से भी बुक में लिखता है, इस तरह से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को इस साइन का यूज करता है, ठीक है ना। और जो फाई है बेसिकली, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, तो तीन वेक्टर के बारे में यहां पढ़ेंगे, एक क्रॉस और एक डॉट। ए क्रॉस बी डॉट सी ये इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा कॉस ऑफ फाई। देखो क्या लगता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है, तो ए को बी के तरफ रोटेट करोगे, ए को बी के तरफ रोटेट करोगे तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा। विजुलाइज हो रहा है? ये जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का होगा, ठीक है ना, पॉपुलर होगा ए पे भी और बी पे भी। एक चीज ध्यान रखना, ये क्यूबाइड नहीं है जो ना, क्यूबाइड शेप का लग रहा होगा लेकिन ये पैरेलल पाइप्ड है। नहीं, टुवर्ड सी नहीं होगा निखिल, ए बी जो है ना हॉरिजॉन्टल नहीं है, पैरेलल पाइप्ड है। जैसे क्यूबाइड नहीं है, क्यूबाइड नहीं है मतलब पैरेलल पाइप्ड है। ऐसे मैं दिखाऊं 3D, समझे? घर है ना, जैसे छत को आगे खिसका दो, आगे स्लाइड कर दो, रेक्टेंगल से, सारे रेक्टेंगल से जो बनेगा वो क्यूबाइड बनता है, और जो पैरेललोग्राम से शेप बनेगा उसको पैरेलल पाइप बोलते हैं। दे आर नॉट एक्सिस। हाँ श्रेयांश एकदम सही बोल रहे, एक्सिस नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये थीटा मान रहा हूं, बात समझे? 90 डिग्री हो गया तब तो फिर वो क्यूबाइड हो जाएगा। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं मान रहा हूं, समझ गए ना? जैसे दीवार छत को आगे स्लाइड कर दो, मतलब पैरेललोग्राम से जो शेप बनेगा ना दैट इज पैरेलल पाइप, वैसे क्यूबाइड जैसा तुमको दिख रहा है। चलो ओके, तो देखो क्या कह रहा हूं कि मैं ए क्रॉस बी और डॉट सी, मैं बोल रहा हूं कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, और सी का डायरेक्शन कि इसके बीच का एंगल मैं फाई मान रहा हूं, ठीक है ना। वही मैं लिखा हूं, थीटा जो होगा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होगा, और जो फाई होगा वो बेसिकली ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल होगा। तो बाय डेफिनेशन लिख सकता हूं, पहले डॉट को ब्रेक करोगे तो डॉट क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फिर सी का मैग्नीट्यूड, और डॉट में कॉस लगाते हैं, कॉस ऑफ, और इसके बीच का एंगल, इसके बीच के एंगल को हम फाई मान रहे हैं तो कॉस ऑफ फाई हो जाएगा, ठीक है, डॉट के डेफिनेशन से, ये समझे? अब फिर क्रॉस को ब्रेक कर दो और ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ए और बी के बीच का एंगल का साइन, तो ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और सी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस फाई। इसी को जो है ना मैं लिखा हूं, तो ए क्रॉस बी डॉट सी ये इक्वल हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस फाई। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ज्योमेट्रिकली ये क्या डिनोट करेगा, कौन बताएगा मुझे? मैं डॉट के बारे में बताया था, ए डॉट बी प्रोजेक्शंस ऑफ डॉट में बताया था कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शंस निकाल सकते हो दूसरे वेक्टर पे। क्रॉस में मैंने बात किया कि दो वेक्टर का क्रॉस का मैग्नीट्यूड जो डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिनोट करता है, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या डिनोट करेगा? प्रोजेक्शंस ऑफ ए क्रॉस बी ऑन सी डिनोट करेगा, एकदम सही बोल लो। इन अदर वर्ड्स बोलोगे कि ये वॉल्यूम को डिनोट करेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को डिनोट करता है। सो ज्योमेट्रिकली इसके मैग्नीट्यूड लिख लो, ठीक है ना। सो ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी डॉट सी का मैग्नीट्यूड ठीक है रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ पाइलोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइलोपाइप, पाइलोपाइप के वॉल्यूम को डिनोट करेगा। वॉल्यूम ऑफ पाइलोपाइप whose 3 सो वॉल्यूम जो होगा ये इक्वल होगा ए क्रॉस डॉट सी। इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये दोनों बात बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो पाइलोपाइप का वॉल्यूम यही डिनोट करेगा, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। So geometrically, A cross B dot C represent the volume of parallelepiped whose 3 quarter minus edges are vector A, vector B, vector C. Quarter minus edges, हाँ parallelepiped means जो पैरेललोग्राम से बनेगा निकल, जिसका फेसेस जो होगा पैरेललोग्राम शेप का होगा उसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। जिसका फेसेस रेक्टेंगल शेप का रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबाइड, और जिसका फेसेस जो है ना स्क्वायर शेप का रहता है उसको बोलते हैं क्यूब। समझे 3D में। तो पैरेललोपाइप्ड हो गया जिसका सारे फेसेस जो है ना पैरेललोग्राम शेप का होगा। और ये क्वार्टर माइनस एजेस जो हो गया ये हो गया क्वार्टर माइनस एजेस, मतलब एक ही एजेस से इनिशिएट होना चाहिए तीनों वेक्टर। मतलब इसका जो टेल है तीनों वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो जो उसका वॉल्यूम होगा ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी तो ए डॉट बी क्रॉस सी। आगे चल के मैं लिखवाता हूं आपको कि ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो ज्योमेट्रिकली ये वॉल्यूम को डिनोट करता है, जहां वेक्टर ए बी सी किसी पैरेललोपाइप के 3 क्वार्टर माइनस एजेस को डिनोट करता है। क्वार्टर माइनस एजेस का मतलब ये हो गया कि इस एक ही एजेस से तीनों वेक्टर इनिशिएट होगा। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एजेस से एक ही पॉइंट से इनिशिएट होगा, यानी तीनों वेक्टर का टेल जो होगा वो एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करोगे कि ये वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, ये कैसे पता चला? या आप बोल सकते हो, देखो आगे चल के पढ़ोगे कि ए क्रॉस बी जो अभी मैं बताया हूं, ए क्रॉस बी जो है ना डिनोट करता है एरिया को, नहीं करता है, ये डिनोट करता है एरिया को। और देखोगे सी कॉस फाई ये बेसिकली हाइट को डिनोट करता है, एरिया इंटू हाइट। क्योंकि एक बात बताओ, सी का कंपोनेंट किसके अलोंग ले रहा हूं, ए क्रॉस बी के अलोंग, तो मॉड सी कॉस फाई ये हाइट इसका जो है ना ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो पैरेललोपाइप का हाइट का डायरेक्शन देगा। तो जो ए क्रॉस बी है वो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, और वेक्टर सी का मैं ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया हूं, तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लोगे सी का मैग्नीट्यूड कॉस फाई होगा, नहीं होगा। इसी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वॉल्यूम को डिनोट करेगा, पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को डिनोट करेगा। वैसे जस्ट एक फॉर्मूला है, याद रखना है 2 पॉइंट, कि जब भी ए क्रॉस बी डॉट सी लिखेंगे इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे या बॉक्स प्रोडक्ट बोलेंगे, और उसका मतलब ये होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा कॉस फाई। थीटा जहां ए और बी के बीच का एंगल है, और जो फाई है वो बेसिकली ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल है, ठीक है। जहां वेक्टर एबीसी 3 क्वार्टर माइनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइप को डिनोट करता है। मुझे लगता है इसमें और कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। अंडरस्टूड ना? चलो ओके। देखो इसका मेन प्रॉपर्टीज है जो ना, ज्यादातर क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट,
समझने की कोशिश करो, ठीक है, इस सारे प्रॉपर्टीज को। मेन इसका प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज समझ गए तो बहुत इजी है। देखो पहला पॉइंट ये होगा कि अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखे, इसका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है ना। या लोग इसको ऐसे भी लिखता है एबीसी का बॉक्स, इसलिए तो इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहा गया, ठीक है ना। एबीसी का बॉक्स डब्बा के फॉर्म में लिख दोगे। एक्चुअली इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं, टाइप करने में इजी होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड पे इसको टाइप करना डिफिकल्ट है और इसको टाइप करना इजी है। नहीं, लोग पूछ सकता है ना कि भाई इस तरह से लिख रहे थे फिर ऐसे क्यों लिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम आता है ना टाइपिंग में, तो लोग ना नया नया इन्वेंशंस कॉन्वेंशंस जनरेट करते चला गया। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, बात बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। इसका मीनिंग एक ही होगा। लेकिन सेकेंड पॉइंट में देखो, ए डॉट और बी क्रॉस सी, लेकिन किसी दो वेक्टर को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन आ जाएगा। जैसे मैं लिख दूं कि ए वेक्टर डॉट, जैसे सी क्रॉस बी लिख दो तो माइनस साइन आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए डॉट बी क्रॉस सी को इस तरह से लिख दूं, जैसे ए को बी को इधर लिया है तो बी डॉट ए क्रॉस सी, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। बहुत सिंपल है। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लो एबीसी का बॉक्स लिखा हुआ है, अगर आप लिखते हो तो ये माइनस साइन ऑफ बीएससी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एबीसी कोई भी दो वेक्टर को इंटरचेंज करने पे माइनस साइन आ जाएगा। मान लो सी को ए के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, ये माइनस साइन आ जाएगा। तो ए को सी के साथ इंटरचेंज कर दिया। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आया? टाइप करो, किसी दो वेक्टर को आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन आ जाएगा। और आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बी क्रॉस सी जो ना माइनस साइन आ जाता है सी क्रॉस बी। हाँ, दे डिनोट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो वॉल्यूम तो निगेटिव भी हो सकता है ना श्रेयांश, ये वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो कोई जोड़ी नहीं है कि ए क्रॉस बी लिखे, ए डॉट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे बी क्रॉस सी कोई एक वेक्टर है, तो मान लो बी क्रॉस सी को कोई भी एक मान लो पी मान लेते हो, इसको मैं पी मान लेता हूं। तो ए डॉट पी एक स्केलर है जो पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। और लेकिन अगर बी क्रॉस सी में इंटरचेंज करते हो तो प्रॉब्लम आएगा। सॉरी, यहां पे मैं डॉट के साथ इंटरचेंज किया हूं, ये छोड़ दो, ठीक है ना। तो जब भी आप डब्बे में इंटरचेंज करते हो, दो वेक्टर को इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये मैं बात बोल रहा हूं कि ऑलवेज इक्वल होगा, या एबीसी जो होगा साइक्लिक ऑर्डर में इक्वल होगा। एबीसी इक्वल होगा बीसीए के और बीसीए इक्वल होगा सीएबी के, ये तीनों इक्वल होगा। सो यहां इंटरचेंज नहीं कर रहा हूं, एबीसी फिर बीसीए सीएबी साइक्लिसिटी ऑर्डर में। मतलब यहां वेक्टर ए है, यहां वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। इस ऑर्डर में लेते हो, एबीसी से शुरू करो या बीसीए से शुरू करो या सीएबी से शुरू करो, मीनिंग एक ही होगा। दो वेक्टर को इंटरचेंज नहीं करना। अगर इंटरचेंज करोगे तो फिर सेकंड प्रॉपर्टी से माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी सभी को। देखो फोर्थ प्रॉपर्टीज, इसमें उसी तरह से अगर मान लो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। इफ एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाए, क्वेश्चन से राइज होता है जीरो हो सकता है क्या, और होगा तो क्यों होगा, इसका रीजन क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। अगर एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि वेक्टर एबीसी हाँ 2D में चला जाएगा। एकदम सही श्रेयांश पकड़े हो। नहीं 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 निखिल, 90 डिग्री कोई जोड़ी नहीं है।
हाँ, आप सही बोल रहे हो, 90 डिग्री तभी होगा, वो डिग्री विग्री छोड़ो, ये एकदम श्रेयांश से ही पकड़ा, 2D में चला जाएगा, वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। वॉल्यूम कब खत्म होगा? जब सारा वेक्टर जो एबीसी वेक्टर लिया था वो एक प्लेन में आ जाए, यानी तीनों वेक्टर क्या हो जाए? कोप्लानर हो जाए। दैट इंप्लाइज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर। समझे निखिल? कोप्लानर जैसे मैं बोल रहा हूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो अगर मान लो ये 90 डिग्री, ये थीटा है और ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, ये फाई हो गया। तो ऑब्वियसली निखिल अगर फाई 90 डिग्री लेते हो तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए बी के प्लेन में चला जाएगा, नहीं जाएगा? अगर फाई 90 डिग्री लेते हो तभी ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये जो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा कॉस फाई, क्योंकि 0 यही बना सकता है, ठीक है? तो 0 ये बना सकता है जब फाई 90 डिग्री लोगे, तो ए क्रॉस बी जो है बेसिकली ए बी के प्लेन में चला जाएगा। यानी कहना ये चाह रहा हूं, हाँ पॉसिबल है निखिल, 90 डिग्री पॉसिबल है, फाई 90 डिग्री है तो 0 होगा, लेकिन जब आप फाई 90 डिग्री लोगे तो ए क्रॉस बी जो ना वेक्टर ए बी के प्लेन में ही चला जाएगा, यानी तीनों वेक्टर क्या होगा? कोप्लानर हो जाएगा। एकदम 90 डिग्री भी हो सकता है सुमित, एकदम एग्री हूं, लेकिन 90 डिग्री जब लोगे ना तो बेसिकली सी के प्लेन में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों कोप्लानर हो जाएगा। एकदम एग्री हूं, 90 डिग्री हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी दो डॉट अगर 0 होता है, जब दो वेक्टर का डॉट 0 होता है तो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा। जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है तो वेक्टर क्या होंगे? दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे। लेकिन तीन वेक्टर का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। कोप्लानर का मतलब क्या होगा? एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा तीनों वेक्टर्स, ठीक है? समझे सभी लोग? और पांचवा पॉइंट देखो, जैसे मान लो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए जो है, लेट्स से ये मैं मान लेता हूं A1 I कैप। अच्छा एक बात बताओ, आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? आई जे के का लाइन सेम प्लेन होगा, ठीक है निकल। आई जे के का, जहां आई जे के यूनिट वेक्टर है, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए लॉजिकली? आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? यूनिट वेक्टर है। तो देखो श्रेयांश बोल रहा है 0। अरे आई का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है जे का डायरेक्शन और जेड एक्सिस में है के का डायरेक्शन, उसे वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, 0 कैसे होगा? इसका मतलब होता है कि आई डॉट जे क्रॉस के, ये होता है ना, तो आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के आई ही होता है, और आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है, 1 होगा। आई जे के से जो बनने वाला वॉल्यूम का जनरेशन होगा वो क्यूब होगा, यूनिट लेंथ का वॉल्यूम जनरेट होगा, यूनिट लेंथ का वॉल्यूम जनरेट होगा, इसका लेंथ यूनिट होगा, ठीक है ना? यूनिट लेंथ के क्यूब से क्यूब बनेगा, क्यूब का वॉल्यूम जो होगा यूनिट लेंथ जिसका होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना? क्यूब का वॉल्यूम 1 हो जाएगा। मान लो एक वेक्टर है जिसका 3 कंपोनेंट है, A1 I कैप, A2 J कैप प्लस A3 K कैप। वेक्टर B जो है वो है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और वेक्टर C है C1 I कैप और प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। तो जो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ABC का, ये इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इनटू हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ IJK, ठीक है ना? क्योंकि IJK का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 के ही इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3 हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा ये, ठीक है ना? तो जब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो जस्ट एबीसी के कोएफिशिएंट से जो बनने वाला डिटरमिनेंट्स होगा उसका वैल्यू निकाल लेना है।
ये वैल्यू तो 1 ही होता है, ठीक है ना। IJK का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ये डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू डिनोट करेगा एबीसी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, ठीक है। तो देखो 2-3 और प्रॉपर्टीज होगा, उसको लिख ही देता हूं मैं। इसी 6 प्रॉपर्टीज को और चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। 6 प्रॉपर्टीज को आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे मान लो 3 वेक्टर है जो अनदर 3 वेक्टर के टर्म में L प्लस M और प्लस N, ऐसा भी हो सकता है अनदर 3 वेक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ। वेक्टर B इक्वल टू B1L, ठीक है, प्लस M प्लस वेक्टर N। उसी तरह से वेक्टर C इक्वल टू C1L C2M और प्लस C3N। तो यहां से अगर निकालोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC तो ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ L M N। इन जनरल ये फॉर्मूला होगा। अब ऑब्वियसली एलिमेंट की जगह IJK कैप ले लोगे, I कैप J कैप और K कैप ले लोगे, इससे इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि I कैप J कैप K कैप का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होता है तो वो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ये वैल्यू निकाल लोगे, वही डिनोट करेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, ठीक है। जैसे हम लोग क्रॉस निकालने का तरीका बताया हो ना, A क्रॉस B का फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसी तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का एक मेथड मैं आपको दे रहा हूं। अगर IJK के टर्म में है तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हो जाएगा। अगर अनदर वेक्टर L M N के टर्म में लिखा हुआ है वेक्टर ABC तो क्या होगा, उसके कोएफिशिएंट को डिटर्मिनेंट्स में लिख देना है और इनटू हो जाएगा LMN का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, बहुत लंबा है इसका प्रूफ, ध्यान रखो ये होता है। प्रूफ कभी नहीं पूछता है आपको, कभी लिखा भी नहीं होगा, जस्ट ये होता है। प्रूफ करना चाहो तो मैं कर सकता हूं आपको, उतना टफ नहीं है। क्योंकि ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या लिख दोगे, ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिख देंगे A डॉट B क्रॉस C, और B क्रॉस C निकालने का तरीका मैं बताया हूं। B क्रॉस C कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ IJK, और ये हो जाएगा B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इस डिटर्मिनेंट्स को निकालोगे, ठीक है ना, और वेक्टर A के साथ डॉट लोगे ना तो देखोगे डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में यही आएगा आपको, ठीक है निखिल। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, डायरेक्टली याद रखोगे जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो उस वेक्टर का जो IJK का कोएफिशिएंट होगा वो डिटर्मिनेंट्स में रख देना है। बस यही सब प्रॉपर्टीज है, उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है जिसको लिख ही देता हूं आपको। ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होगा आपका, फोर्थ बहुत यूज होगा। हाँ, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ABC नल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ABC जो है नल वेक्टर के इक्वल नहीं होना चाहिए। इधर शायद पिक ले लिया था, इसको रब कर लेता हूँ। तो 8 प्रॉपर्टीज, अगर वेक्टर A वेक्टर B and वेक्टर C are non coplanar,
देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होगा? अगर नॉन कोप्लानर है तो दो केस होगा, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी दो केस होगा इस केस में। देन एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आता है देन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है, इन दैट ऑर्डर is said to be right-handed system, ठीक है। एंड अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी अगर ये निगेटिव आता है देन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी, ठीक है, इन दैट ऑर्डर is said to be left-handed system। ठीक है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो है तब तो कोप्लानर हो जाएगा, लेकिन अगर जीरो नहीं है तो दो केस होगा, या तो पॉजिटिव होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव जो है ना साइन थीटा के कारण से नहीं होगा, वो कॉस फाई के कारण से होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो फाई अगर 90 से अगर ज्यादा आ जाए तब जाकर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। लेकिन अगर फाई 90 से छोटा है तो उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसी को नाम दिया गया राइट हैंडेड सिस्टम। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निगेटिव आता है तो उसको लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कहा गया, एक नाम दिया गया, ठीक है ना, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। तो तीन वेक्टर्स का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कोप्लानर, अगर पॉजिटिव राइट हैंडेड सिस्टम, और अगर निगेटिव तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। और ध्यान रखना इस ऑर्डर में लिख रहा हूं, इन दैट ऑर्डर। एबीसी लिख रहा हूं तो फिर बीसीए नहीं लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि बीसीए लिखोगे तब फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एबीसी लिख रहा हूं तो एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर निगेटिव आता है तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बोलेंगे, पॉजिटिव आता है तो राइट हैंडेड सिस्टम, और अगर जीरो आता है तो फिर कोप्लानर होगा। ठीक है, जैसे देखो कोई स्केलर है अटैच है वेक्टर के साथ, तो उस स्केलर को आप क्या कर सकते हो? आउटसाइड ला सकते हो, ठीक है ना। एबीसी ये लिख सकते हो, ये लिखना एकदम सही होगा। जैसे मान लो तीनों स्केलर अटैच है तीनों वेक्टर के साथ, इसको आप आउटसाइड ला सकते हो, k इंटू के इंटू के, ये हो जाएगा के क्यू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, ठीक है। जैसे मान लो k1 है, k2 और k3, इसका अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा? k1 k2 k3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, ठीक है ना। तो स्केलर को आप आउटसाइड, हाँ सेंस यही है निखिल कि वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। फाई 90 से ज्यादा तो वॉल्यूम निगेटिव हो जाएगा, उसी को लोग कहा जाता है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बोलता है। क्योंकि अगर एबीसी से अगर वॉल्यूम निगेटिव हो गया तो फाई अगर ज्यादा हो गया, ये 3D का है जो ना, जैसे मान लो एबीसी से जो पैरेललोपाइप्ड बना जिसका फाई 90 से ज्यादा है, वो एबीसी सी को अगर पलट देते हो अनदर डायरेक्शंस में तो उससे क्या होगा कि फाई 90 से कम हो जाता है। बहुत 3D से रिलेटेड चीजें हैं। मीनिंग यही होगा कि वॉल्यूम अगर निगेटिव आता है ना तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं, वॉल्यूम अगर पॉजिटिव आता है तो उसको राइट हैंडेड सिस्टम बोलेंगे। क्या बात है, आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्ड ब्लैंक हो रहा है, ठीक है ना सुमित, देखो नेटवर्क के कारण से हो रहा होगा, ठीक है ना। एक देखो 10th पॉइंट, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। और a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी होता है, ठीक है। उसी तरह से a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर। इस तरह से कुछ रिजल्ट आप मेमोराइज रख सकते हो, ठीक है ना। इसको मैं 10 वाले को प्रूफ भी कर देता हूं क्योंकि बोर्ड में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चंस। नहीं हो पा रहा है सुमित, एक बार लॉग आउट हो करके फिर लॉग इन हो सकता है करेक्ट हो जाएगा। लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाए एक बार फिर। वैसे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना, जहां नहीं समझ में आया उसको लिंक शेयर कर देता हूँ। बढ़े आगे, टाइप करो सभी एक बार किसी भी पॉइंट पर। मैं 10 नंबर पर प्रूफ कर देता हूँ। चलो ओके। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूं 10 नंबर का, जैसे a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। इसको मैं लिख सकता हूं, ये इक्वल होगा a माइनस बी और डॉट b माइनस सी क्रॉस c माइनस ए, ठीक है ना। बाय डिफरेंशियल लिख सकते हैं इसको इस तरह से। इसको लिख सकता हूं a माइनस बी डॉट, और फिर क्या करोगे, क्रॉस को ऑपरेट करो, तो इसको लिख सकता हूं b क्रॉस c। अच्छा एक चीज मैं लिखना भूल गया कि सेम वेक्टर, अगर दो वेक्टर सेम है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जैसे दो वेक्टर अगर इक्वल है, जैसे a b और ये a, ठीक है ना, तो कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ये सब 0 होगा। तो k टाइम्स ऑफ a बोलो या वेक्टर a और वेक्टर b, इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो दो वेक्टर अगर इक्वल भी है और पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। ये समझे कैसे है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो वेक्टर अगर इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, a b का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। कैसे, इसको लिखेंगे a डॉट a क्रॉस b, नहीं लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a क्रॉस a डॉट b भी लिख सकते हो। और सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। और डॉट 0 वेक्टर के साथ डॉट लोगे तो नहीं आ जाएगा 0। समझे, ये दो वेक्टर जब इक्वल होगा तो भी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। वैसे तीन वेक्टर अगर कोप्लानर होगा तब तो 0 होगा ही। अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल भी है या पैरेलल है, इक्वल हो या पैरेलल हो, जैसे ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है, तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होंगे, 0 होगा। जहां के यहाँ पे स्केलर ले रहा हूं, यहां सब ध्यान रखना, के और k1 k2 k3 यहां स्केलर ले रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो b क्रॉस c, और ये माइनस लिख सकता हूं b क्रॉस a, फिर माइनस हो जाएगा c क्रॉस c, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c क्रॉस a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस b डॉट b क्रॉस c, और ये माइनस b क्रॉस a, सेम वेक्टर का क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस c क्रॉस a। अब आप देख सकते हो वेक्टर a के साथ डॉट लो, तो ये हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c, ठीक है ना। फिर माइनस हो जाएगा a डॉट b क्रॉस a, और फिर a के साथ डॉट लोगे तो ये हो जाएगा प्लस a डॉट c क्रॉस a। फिर b के साथ लेंगे तो माइनस हो जाएगा b डॉट b क्रॉस c, फिर b के साथ लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b डॉट b क्रॉस a, फिर b के साथ लोगे तो ये माइनस हो जाएगा b डॉट और c क्रॉस a। तो समझे, पहले मैं क्या किया हूं, a के साथ डॉट ले लिया हूं तीनों में, और फिर b के साथ मैं डॉट ले लिया हूं तीनों में। और देखो इसको लिख सकता हूं a b c का ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा।
और अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि दो वेक्टर अगर इक्वल हो तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ ए ए इक्वल है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, और माइनस हो जाएगा बीसी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देख सकते हो एबीसी और बीसीए को हम लिख सकते हैं एबीसी, क्योंकि अभी जस्ट मैं बताया था कि एबीसी बीसीए और सीए भी इक्वल होता है, ये आपस में बैलेंस होकर के नहीं हो जाएगा जीरो। उसी तरह से सेकेंड वाला भी प्रूफ कर सकते हो और ये 11 नंबर भी प्रूफ कर सकते हो। नेटवर्क इशू होगा सुमित जो है ना, अभी जस्ट मैं वीडियो जो है ना शेयर कर देता हूं, उसको देख लेना यूट्यूब से। इसमें समझ में आया सभी को? ये प्रूफ समझ में आया? टाइप करो एक बार, तब तक मैं ये फोटो लेता हूं। तो एक काम करता हूं, ठीक है, इसको देखो फिर से वीडियो को, 48 आवर्स मैं टाइम देता हूं, और कहीं पे भी लगता है नहीं समझ में आया तो फिर अगले लेक्चर्स में लाइव में ही पूछ लो, ठीक है साहिल, श्रेयांश। इसमें एक दो प्रॉपर्टीज और है, और मान लो इस प्रॉपर्टीज को कोई लगता है कि नहीं मेरे को प्रूफ करने की जरूरत है, जितने भी मैं प्रॉपर्टीज लिखा हूं 12 तक, तो उसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, क्योंकि इसका मेन प्रॉपर्टीज ही है समझना। प्रॉपर्टीज अगर याद रह गया ना तो क्वेश्चंस बहुत इजी आता है इसका। तो चलो लेक्चर्स को आज मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूं, लेक्चर मैं और लूंगा आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। ओके चलो, ओके, थैंक यू।